एक कौशल प्रेमचंद की कहानी। पंडित शंकरलाल शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपये नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया ना पढ़ी लिखी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। आजू बाजू पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख बात किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर पंडित बहुत आलसी जीव थे, अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो उनकी बीबी माया के गले में सोने का एक सुंदर हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुंह बहुत चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदरता समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो दादाजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी। यह हार देखा, मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा के दे दो। पंडित दूसरे की चीज क्यों मांग लाई? कहीं चोरी हो जाता तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी होती वहाँ अलग सी। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, वह भी 30 तोले का है। पंडित, फिर भी वही जिद है तुम्हें। माया, जब सभी की पत्नी पहनती हैं तो मैं ही क्यों न पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख मिलेगा तुम्हें? यह हार वापस कर दो और भाजन करवा और आराम से घर में पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी गुस्सा बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे के ले जा रहा है। पंडित जी घबराते उठकर बोले, कहाँ कहाँ? दौड़ो दौड़ो। माया मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो मार के डर से उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ हैं पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, अब मैं क्या जवाब दूंगी? पंडित, तुमने सोने से पहले हार क्यों नहीं हार उतर दिया? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लकड़ी लिए आ पहुँचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखीं, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े सब जह गई देखा, शौचगृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी किसी जानकार आदमी का काम है, दूसरा पड़ोसी बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी? पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना तुम्हें? माया, हाय भगवान, यह अपजस बदा था। पंडित, कितना समझा था तुम्हें कि दूसरे का हार ना पहनो। हार गया, तुम न मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए।
अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया भागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित खूब मालूम है 20 तोले का था। माया 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित अब तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? माया कह दूंगी घर में चोरी हो गई, इतना बोल दूंगी। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। पति आएंगी ही नहीं। माया तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की तुमने बड़ी भूल कर दी है जो। माया डैश भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूँ ही अभागिनी। पंडित अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित शंकरलाल को अब नित्य यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डाढ़ कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातकाल मंदिर में दुर्गाजी का पाठ करते। माया पंडित जी का व्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहां से कहां मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या ना खुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है? बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था। मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम? माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा है? माया, क्या 600 रुपये से ऊपर? पंडित जी ने भारी मन से कहा, इसके लिए मुझे अपना स्वतंत्रता को बेचना पड़ा और कुर्बान करना पड़ा। यह कहानी की सीख आलस्य में मनुष्य कई बार अपनों की इच्छा पूरी नहीं करता, लेकिन इसके ऊपर जब जिम्मेदारी का भार पड़ता है ना, उसके लिए वह सब कर देता है।